बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम बात करने लगे हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इस टाइम पे टेंशन्स चल रही हैं, या आप ये कह लें कि जो क्लैशेस चल रहे हैं, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान कि भाई इंडिया ने जो स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान में, जिसको उसने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर का। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसको जानेंगे इसके मुतालिक, और साथ में ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने आगे से इसका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो कैसे दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए था, या क्या जिस तरह से इंडिया ने किया उसी तरह से हमने आगे से जवाब दिया, हमने आगे से उसी तरह से रिटेलिएट किया, हमें ऐसे ही करना चाहिए था। और इसके जो लॉन्ग टर्म जो सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है जी, कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम देखेंगे दोनों ममालिक के रिलेशंस में क्या जो है वो इसका असर पड़ेगा, या रीजन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये वो है जी कि जो पाकिस्तान ने राफेल जो तैयारा इनका मार गिराया, ठीक है, तो उसका एक मलबा पड़ा हुआ है इंडिया के कश्मीर के अंदर। वहाँ पे जो है उसको एग्जामिन किया जा रहा है और लेके जाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी साइड पे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए तो मुजफ्फराबाद की है, जहाँ पे जो अटैक हुआ, ठीक है, एक मस्जिद के अंदर, या उनका कहना है मदरसे के ऊपर जो है। और ये वो पिक्चर्स हैं या मैप के अंदर जहाँ पे उन्होंने जो है स्ट्राइक्स किए हैं, कोटली के अंदर, शकरगढ़ के अंदर, सियालकोट के अंदर, मुरीद के अंदर और बहावलपुर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडिया ने फर्स्ट टाइम, ठीक है, 1971 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, ठीक है, पाकिस्तान की जो हाकमियत है, उसको डायरेक्टली जो है टारगेट किया, या आप ये कह लें जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर हैं, उनके अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया। तो इसको हम साथ में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कश्मीर के ऊपर देखिए हमेशा होता ही रहता है, वो एलओसी है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों मुल्कों के बीच में खुद ही तय हुआ है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है। लेकिन जो बहावलपुर के अंदर, मुरीद के अंदर या सियालकोट के अंदर उन्होंने अटैक किए, अल्टीमेटली ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन थी। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था इंडिया की तरफ से कि वो इतना दलेर होकर यहाँ तक अटैक करेगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इसको। और बेसिकली जो सिंदूर है, यानी ऑपरेशन सिंदूर, जिसको इंडिया ने नाम दिया, तो इसको फीमेल जो है वो लीड कर रही थी इंडिया के अंदर, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई ये सिंदूर औरतें पहनती हैं शादीशुदा, जिसके नाम के ऊपर रखा गया, तो वही इसे लीड करेंगे और वो जो है वो उनके मुताबिक जो है वो सबक सिखाएंगी पाकिस्तान को। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये बहावलपुर की है, और बहावलपुर के अंदर ये जो जिस मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया, तो उसका मीनार आप देख रहे हैं यहाँ पे शहीद हो चुका है। और उनका ये मानना है कि भाई यहाँ पे जो है मौलाना मसूद अज़हर जो है वो उनका मदरसा था, वहाँ पे किया गया। तो की हाइलाइट्स लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ने जो है वो लेट नाइट स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है, जिससे हमने कहा कि भाई उसने हर दफ़ा की तरह जैसे 1965 के अंदर उसने किया था कि रात की तारीकी का फ़ायदा उठाया, तो इसी तरह से रात की तारीकी का फ़ायदा उठा के उसने जो है वो अटैक किया। पहली बात तो ये है। ठीक है, और कोटली के अंदर, बहावलपुर के अंदर, मुरीद के अंदर, बाग के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर मुख्तलिफ टारगेट्स को उसने हिट किया, और ऑलमोस्ट 24 के करीब जो है वो उसने रॉकेट फायर किए हैं। और दूसरा क्या जी, इसके अंदर अगर हम बात करें तो 8 पाकिस्तानी जो है वो इसके अंदर ये माना जा रहा है शहीद हुए हैं, ठीक है, और 35 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया, पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने रिटेलिएशन की है, और उसके बदले में हमने 5 जो जेट्स हैं, इंडिया के 5 जहाज़ लड़ाका, उनको मार गिराया है। लेकिन वो इंडिया की हदूद के अंदर मार गिराया, ये याद रखिएगा, यानी पाकिस्तान की हदूद के अंदर नहीं गिराया। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने फिर ये भी कहा कि हमने जो इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर है कश्मीर के अंदर, ठीक है, एलओसी के उस साइड पे, यानी एलओसी का मतलब भी क्या है, जो कश्मीर का बॉर्डर है, तो उसके उस साइड पे हमने जो है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, और वहाँ पे व्हाइट फ्लैग्स जो है लहराए गए हैं अमन के लिए कि बस भाई हम रोक रहे हैं। तो हम इसे जंग का नाम दे रहे हैं, यानी पाकिस्तानी समझिएगा, जैसे हम कहते हैं ना 1857 में जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, आज़ादी की जंग हुई, तो उसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। ठीक है, हमने जंग आज़ादी का नाम दिया। तो यहाँ पे भी वही है कि भाई हम इसे नाम दे रहे हैं कि ये एक जंग थी। ठीक है, और इंडिया इसे नाम दे रहा है एक ऑपरेशन का कि भाई ये क्या है, ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, जो उसने ऑलरेडी तय किया हुआ था कि हमने यहाँ यहाँ टारगेट करना है, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा, हमने उसके अलावा कुछ नहीं करना। और फिर हमने देखा पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान ने उसे बंद कर दिया, सिर्फ कराची एयरपोर्ट जो है वो चलता रहा, बाकी इस्लामाबाद, लाहौर को जो है वो डिसफंक्शनल कर दिया गया, और जहाज़ों की जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि रात को आपको पता है फ़िज़ा के अंदर जो है वो जहाज़ ही हमें आवाज़ें आ रही थी, जो जंगी जहाज़ थे उनकी।
ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका आज इजलास हुआ 10 बजे, और उसके अंदर फैसला किया गया कि भाई हम इसे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उठाएंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, और फौज को कहा गया कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर शाम को आपने देखा पाकिस्तान ने कहा हम अब मजीद कुछ नहीं करेंगे, हमने जवाब देना था वो दे दिया, अब इंडिया अगर कुछ देगा तो करेंगे नहीं, जंग खत्म हो गई, अब ये कह ले। ठीक है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि भाई इंटरनेशनली तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं आया, जाहिर बात आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर आ रहा है डिप्लोमेटिक। लेकिन जब रात को बात हुई थी तो उस टाइम पे जो है ट्रम्प साहब ने कहा था कि भाई शेम का लफ्ज उन्होंने इंडिया के लिए इस्तेमाल किया था कि भाई इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई दहाइयों से ये लड़ रहे हैं और पता नहीं कब से इनकी जंग है, वो उन्होंने कहा भाई ये बहुत पुराना लड़ रहे हैं। तो सच यही है इस्लाम की, और अगर हम इस जंग को देखें आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर, नजरिए की बेस के ऊपर, तो फिर तो हम ये कहते हैं कि भाई ये नजरिया जो है वो तब से स्टार्ट हुआ जब पहला शख्स मुसलमान हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, 7वीं सेंचुरी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के भी आने से पहले तो एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी और वहीं से तकसीम पैदा होगी। फिर हम ये कह सकते हैं जैसे ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये की हाइलाइट्स है, आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था जी, क्योंकि इंडिया ने स्ट्राइक्स की हैं तो हम इसको दोनों साइड से जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स क्या कह रहे हैं। देखिए इंडिया ने इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर का। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसको सिंदूर का नाम क्यों दिया, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों कहा। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर इसको कहने का पर्पज ये है कि सिंदूर जो है वो मैरिड औरतें जो है वो इंडिया के अंदर पहनती हैं, और ये बिलीव था कि भाई 22 अप्रैल को जो भी हुआ उसमें मर्दों को मारा गया और औरतों को छोड़ दिया गया, यानी उनके सिंदूर को मिटा दिया गया। यही होता है कि जब वहां पे आप देखते हैं कि भाई जब कोई जो है वो शोहर फोत हो जाता है तो वो फिर अपना सिंदूर मिटा देती है। तो इसका मतलब मुजाहिदीन ने या उनके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने जो है वो क्या किया जी, उनका सिंदूर मिटाने की कोशिश की या मिटा दिया, मर्दों को मार दिया। तो इसलिए एक तो उन्होंने चार्ज जो है वो औरतों को दिया, ठीक है जी, फीमेल जो है वो स्क्वाड को दिया कि भाई आप इसे लीड करें क्योंकि आपके सिंदूर को मिटाया गया, रिजेंबल करवाया गया, और दूसरा इसी नाम के साथ कि भाई उन्होंने आपका सिंदूर मिटाया तो अब आप उनके सिंदूर मिटाएं जिन्होंने आपका सिंदूर मिटाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो नाम दे दिया गया कि भाई ये जो है सिंदूर है उस नाम के ऊपर। तो सबसे पहले तो नाम क्लियर। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है ये बहावलपुर की है जहाँ पे देखें स्ट्राइक्स हुई हैं। तो स्ट्राइक्स की अगर हम डिटेल लेते हैं तो बेसिकली मल्टीपल मिसाइल जो है वो अटैक किए गए हैं। यहाँ पे ये बात समझिएगा कि बेसिकली कहा ये जा रहा है कि उनके जहाज आए और वो वॉरलोड फेंक के इन पोजीशंस के ऊपर चले गए, जबकि इंडिया की साइड से अगर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया जा रहा। इंडिया ये कह रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो कह रहे हैं हमने यहीं से इंडिया की हुदूद के अंदर से ही अटैक किया है, हमने पाकिस्तान की हुदूद में नहीं गए। हमारे रॉकेट पाकिस्तान की हुदूद में जरूर गए हैं लेकिन हम खुद यानी हमारे जहाज नहीं गए। जबकि हम यहाँ देखते हैं मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि भाई उनके जहाज यहाँ पे आए या फेंका गया तो उसके ऊपर फिर आगे से इन्होंने उनके जहाज मार गिराए। ठीक है, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने अपने ही मुल्क से अटैक किया, रॉकेट को यहाँ से ही छोड़ा टारगेट सेट करके और वहां पे जाके गिरे हैं, या हमने अपने जहाजों को यहीं से एयरफोर्स को लॉक किया टारगेट को और वहां हमारा पहले से ही हम इसके ऊपर हमारा होमवर्क मौजूद था। उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी है कि कहाँ कहाँ पे मुजाहिदीन के कैंप हैं और उन कैंपों में से उन्होंने कुछ चूज किए हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना सिविलियन आबादी के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर अटैक किया, जबकि वो ये बता रहे अपने मीडिया को कि हमने टारगेटेड काम किया। ठीक है, हमें पता था कि ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, यानी बहावलपुर के अंदर कैंप है। ठीक है जी, मसूद अजहर साहब का, जिन्होंने जो है वो जैश ए मोहम्मद के जो है वो हेड हैं। इसी तरह से लश्कर तैयबा का जो है वो मुरीद के अंदर है, जिनको मानते हैं कि भाई होटल ताज के ऊपर या 2008 के अंदर जो इशू हुआ था इंडिया के अंदर उसके जिम्मेदार वो हैं। ठीक है, इसी तरह से कोटली के अंदर या सियालकोट के अंदर, तो वो कह रहे हैं हम हमारे पास ये कैंप की लिस्ट है, हमने वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे वो पहले कह रहे थे हमने की हैं कि उन्हीं इलाकों को टारगेट किया, हमने वैसे नहीं भाई छोड़ दिया हवा के अंदर। तो उन्होंने पूरी ब्रीफिंग जो मीडिया को दी है उसमें वो ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने दोनों साइड का जो है वो दिमाग में रखना है। तो इंडिया ने मिसाइल्स जो है वो अटैक किए 6 शहरों के ऊपर। ठीक है, अब 6 शहरों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, 3 शहर बहुत इंपॉर्टेंट थे। 3 शहर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, देखिए सारे ही शहर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कोई कश्मीरी देख रहा है तो वो कहे कि यार ये तो अपने शहरों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। असल में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरी दुनिया के अंदर, कि अगर आप उसकी वायलेशन करेंगे तो आप उसकी हाकमियत या उसकी सोवरेनिटी की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और ये यूएन के चार्टर के खिलाफ है कि आप किसी भी मुल्क के अंदर घुस जाएं, उसकी सोवरेनिटी को पामाल करें, आपको ये अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, वो सोवरेनिटी जो हमने देखा 18वीं या 19वीं सदी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस या आईआर में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने जो बहावलपुर को चुना सबसे पहला तो ये है, ये उनका बहुत ही खतरनाक टारगेट था जो ऑलमोस्ट 100
किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर था जहां पे उन्होंने टारगेट किया। तो इसका मतलब वो 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर उनके हथियार घुसे हैं। उनकी इतनी हिम्मत हुई है कि उन्होंने वायलेशन भी नहीं की। एक तो होता है ना बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक कर दे इतना आगे जाके, दूसरा उन्होंने जो है वो सियालकोट के इलाके में जहां पे किए, ठीक है, वो तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर मुरीद के में जो उन्होंने किया, ठीक है, लाहौर के करीब, तो ये भी तकरीबन जो है 20 किलोमीटर का बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 थे, बहावलपुर, सियालकोट और मुरीद के, ये बहुत ही हसास थे। हसास इसलिए कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन थी, और ये इंडिया अगर कर रहा है तो उसका मतलब वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा है कि या उसे इतना इंश्योर था कि आगे से पाकिस्तान उसके इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान भी अगर जयपुर में आगे अटैक करता ना, जो उनका शहर है, तो फिर बात होती कि यस, पाकिस्तान ने मुक्के का जवाब मुक्के से दिया। ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने एलओसी पे किया, कश्मीर की साइड पे जहां पे होता ही रहता है, जहां पे उन्हें क्या फर्क पड़े, वो तो है मुसलमानों का कब्जा करके उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा हम देखते हैं जी कोटली के अंदर या मुजफ्फराबाद के अंदर उन्होंने किया, तो ये कश्मीर ही था। एलओसी जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई हम तो शिमला एग्रीमेंट कोई नहीं मानते, जिसके अकॉर्डिंगली 1972 में ये लाइन ऑफ कंट्रोल डेवलप हुई थी। सो उन्होंने वहां किया, यहाँ किया कश्मीर के अंदर, हमने वहां कश्मीर में किया, तो इसका कोई इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी क्राइसिस है और यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन हुआ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनली बॉर्डर डिफाइंड है वहां पे करना, ये जो है वो इंडिया ने हिम्मत की है, ठीक है। इन स्ट्राइक्स की यहाँ पे डिटेल लेते हैं। वेयर डिड इंडिया हिट, पाकिस्तान के कहाँ पे किया, मैपिंग अगर उसकी देखते हैं तो उसमें देखिए सबसे पहले अहमदपुर शिरकिया के अंदर किया गया, यानी कि बहावलपुर के नजदीक, ठीक है। तो बहावलपुर के इस एरिया के अंदर किया, अहमदपुर शिरकिया काफी आगे जाके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी मुरीद के सिटी के अंदर किया गया, जो कि लाहौर के करीब है। फिर हम देखते हैं जी सियालकोट के गांव में जो है वो किया गया। फिर देखते हैं शकरगढ़ के अंदर भी यहाँ पे किया गया, शकरगढ़ भी लाहौर के करीब है, अच्छा, बॉर्डर के करीब। उसके बाद मुजफ्फराबाद और कोटली के अंदर किया गया, ठीक है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ के अंदर, जहाँ पे उन्होंने जो है वो तकरीबन 24 के करीब जो है वो रॉकेट लॉन्च किए हैं और यहाँ पे हमला किया है। और यहाँ पे सबसे सेंसिटिव जो है वो बहावलपुर का है, ठीक है, मुरीद के का है, सियालकोट का है और साथ में शकरगढ़ का है। तो ये चारों ही इलाके पाकिस्तान के पंजाब के अंदर हैं, और पंजाब जो है पाकिस्तान से कहा जाता है, तो उन्होंने डायरेक्टली इसकी वायलेशन की है, ठीक है। अब इस मैप के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस किस जगह पे मौजूद है। ये मुजफ्फराबाद है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उसका कैपिटल है। फिर कोटली है, ठीक है, वहां पे किया गया। शकरगढ़ जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, शकरगढ़ और सियालकोट जो है ये कश्मीर के बॉर्डर के साथ है और इंडिया के बॉर्डर के साथ है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉर्डर है। उसके बाद मुरीद के में यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ पे बहावलपुर के अंदर 100 किलोमीटर तक तकरीबन उन्होंने जो है वो किया। तो यहाँ पे जो है उन्होंने टारगेट किए हैं। तो हमने जो आगे से रिटेलिएशन की वो कश्मीर के इलाके पे सिर्फ एलओसी पे की है, हमने कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन नहीं की। समझ गए है ना। यानी उन्होंने अगर हमारे दांत तोड़े हैं तो हमने सिर्फ उन्हें थप्पड़ मारा है, और वहां पे उनके जहाज जो हमने 5 मार गिराए हैं वो गिराए हैं। बाकी हमने उनके किसी शहर के ऊपर जो है वो इस तरह से हमला नहीं किया। कि उससे ज़ाहिर बात है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से आप इसे 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि हमने जो है वो थोड़ा बुज़दिली दिखाई कि भाई हमने मेन सिटीज़ उनके टारगेट नहीं किए जैसे उन्होंने किए थे, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन नहीं की कि शायद कहीं बहुत ही ज़्यादा जंग स्टार्ट ना हो जाए और वो आगे से फिर से रिटेलिएट ना करे। तो इसलिए हमने कश्मीर को ही जो है सेफ ज़ोन बना के वहाँ पे किया। अब उसके बाद देखते हैं जी पाकिस्तान ने रिस्पांस कैसे किया। ये तो वो है जो उन्होंने अपनी ब्रीफिंग दी कि भाई इस तरह से हमने अटैक कर दिया और हमने जो है वो हमले कर दिए, और जैसे मैंने बताया कि उनके पास पूरी लिस्ट थी जो उन्होंने जो है वो शेयर की कि भाई कहाँ-कहाँ पे तकरीबन 21 के करीब उन्होंने जो है वो पॉइंट्स बताए हैं कि जहाँ पे कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर जो है वो कैंप मौजूद हैं, जहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है मुजाहिदीन को, इनका ये मानना है। और वो जस्टिफाई कर रहा है, यानी इंडिया किस तरह से इसको जस्टिफाई कर रहा है अगर हम देखें तो इंडिया दुनिया को ये कह रहा है, क्योंकि आज पूरा दिन पाकिस्तान में भी और इंडिया के अंदर भी जो फॉरेन ऑफिस है वो सबसे ज्यादा बिजी रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा मसरूफ रहे हैं कॉल्स करने में कि भाई पहले यूके को कॉल, अमेरिका को कॉल की, फिर यूके को की, फिर फ्रांस को की। इसी तरह से पाकिस्तान जो है अभी चाइना को ब्रीफिंग दे रहा है, किस मुल्क को दे रहा है कि भाई क्या क्या हुआ, ताकि इनको ट्रस्ट में लिया जाए और इंटरनेशनली आइसोलेशन में ना जाए या हमारे ऊपर इल्जाम ना लगे। तो इंडिया ने इसको जस्टिफाई किया कि भाई देखो हमने जैश ए मोहब्बत को टारगेट किया, ठीक है। तो जैश ए मोहम्मद वही है जो कश्मीर के अंदर जिसने आगे इस सारा कुछ हमारे खिलाफ जिहाद करती है। हमने लश्कर ए तैयबा को किया, लश्कर ए तैयबा वही हाफिज साहब की है जी, ठीक है जी। तो वो क्या कर रहे हैं, बम्बई अटैक उन्होंने करवाए। तो यानी वो लोग जो बार बार हमारे खिलाफ यूज हो रहे थे, हमने उनके कैंप्स को निशाना बनाया और आगे भी बनाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब वो एक नॉर्मलाइज करना चाहते हैं इस चीज को कि ठीक है हमने अगर पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जाके अटैक कर भी दिया तो क्या, अब वो हमें वो क्या पूछेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जाके जो है वो पिछले साल आपने देखा कि एयर स्ट्राइक्स की थी,
ठीक है, और वहां पे टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया था, ये सोच के कि अफगानिस्तान तो कमजोर है, वो खुद नहीं रोकता तो हम रोकेंगे। अब यही काम इंडिया हमारे साथ कर रहा है कि वो खुद को हमसे पावरफुल समझ रहा है, तो वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन कर रहा है। और अब एक बार हुआ, इससे पहले भी हुआ, ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम बार बार जो है वो ये काम करेंगे। उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और हमारा उनके इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर अटैक ना करना उनकी हिम्मत को बढ़ा रहा है ज्यादा। पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्स किया जी, हमें जो डीजीएसपीआर साहब बता रहे हैं, ठीक है जी, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कि हमने जो है वो आगे से रात को ही मुकाबला शुरू कर दिया, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी शेयर किया कि भाई हमने जो है वो 5 इंडियन जेट मार गिराए हैं, जिसके अंदर 3 जो है वो राफेल है, जो कि उन्होंने जो है वो लिए थे फ्रांस से पिछले साल डील के अंदर, और ये बहुत ही मॉडर्न तैयारे माने जाते हैं, और इनको मार गिराया गया। और 2 जो है फाइटर जेट्स हैं, पहले तो इसको इंडिया ने डिनाई किया, लेकिन अभी इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि 5 मार गिराए हैं, लेकिन एटलीस्ट डिनाई भी नहीं कर रहा। सो इसका मतलब एक्सेप्टेंस है कि मलबा पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया उसको देख रहा है, तो उनको आइडिया हो गया कि यस ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने किया। और साथ में जो उनके जो हेडक्वार्टर थे कश्मीर के अंदर, उनको भी जो है टारगेट किया गया, जो चौकियां थी उनकी, ठीक है जी, उन चौकियों को जो है टारगेट किया गया है। तो ये बेसिकली राफेल है, अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो ये जो है बहुत ही मॉडर्न तैयारे माने जाते हैं और बहुत महंगे भी हैं, कॉस्टली भी हैं, तो इनको टारगेट किया पाकिस्तान ने, ठीक है, और मार गया, लेकिन अपनी हुदूद में नहीं, उनकी हुदूद में। उनका हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं इस बात को, और ये उसका मलबा भी मौजूद है, जो सबूत है कि यस पाकिस्तान ने गिराए हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनके कश्मीर के अंदर ये राफेल तैयारा है, उसका मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब पाकिस्तान ने गिराए हैं, लेकिन वो माने या ना माने, या उनका मीडिया जो है छुपाना चाहता है तो छुपाए। अब दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि इंडिया क्या क्लेम कर रहा है। इंडिया ये कहता है भाई कि हमने जो है वो मिसाइल फायर किए इंडिया के अंदर रहते हुए, ठीक है, हमने फ्रॉम इंडियन एयर स्पेस से ये काम किया, हम पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर नहीं गए, वो ये कह रहे हैं हमने यहां से किया। और फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स थे जिन्होंने ये अटैक किया है, क्योंकि जो राफेल है ये दूर से मार सकता है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई उस वो फिर वापस आ गए हैं बिल्कुल सेफली, ठीक है जी, वो सेफली जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव बेसिस के अंदर जहां से वो उड़े थे वहां पे वापस आ गए। इसका मतलब उन्हें कुछ नहीं कहा गया, इंडिया का ये मानना है। तो चलिए उन्हें कुछ नहीं कहा गया होगा, बाद में जो उड़े होंगे उन्हें मारा होगा, लेकिन मारा है, ये तो रियलिटी है। तो ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा, लेकिन ये उस साइड का बयान रहा। उसके बाद ये मुजफ्फराबाद का इलाका है जहां पे देखिए इन्होंने टारगेट किया। व्हाई डिड इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान, अब स्ट्राइक क्यों किया पाकिस्तान के ऊपर, अल्टीमेटली वो इसीलिए किया कि भाई जो 26 लोग उनके मारे गए थे उसका इल्जाम उन्होंने बगैर इन्वेस्टिगेशन के पहलगाम के अंदर जो हुआ पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। और उनका ये मानना था कि वो पिंडी से जो है वो ऑपरेट हो रहे थे, या जो आसिम मुनीर साहब है उनकी स्पीच के बाद ये इश्तहाल आया तो पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए थे कि भाई जो है पाकिस्तान ने की है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि भाई ये रॉ का ऑपरेशन था, और रॉ के ऑपरेशन के लिए जो है वो हमने जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ पाकिस्तान के अंदर, मैंने कहा था कि वो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, बाकी कहीं पे उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई। तो हमने कहा ये रॉ ने खुद करवाया, ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया तो उसके बदले में उन्होंने किया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, लेकिन वो कि उन्होंने ओपनली कहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, बाद में डिनाई कर दिया था। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ये पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ जी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी फिर मीटिंग बैठी, आपने देखा, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि इंडिया ने ये जो यहाँ पे जहन्नुम बनाने की कोशिश की है, ये जो सारा सिलसिला किया है, तो हम इसका जवाब देंगे। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम एक तो इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को उठाएंगे, यानी हम बताएंगे अमेरिका को, यूके को, फ्रांस को, रशिया को, चाइना को कि भाई देखें ये क्या कर रहा है, इंडिया ने पहला वॉर किया, हमने नहीं किया, ठीक है। तो अब होना ये चाहिए था कि उन्होंने किया तो फिर हम रुकते ही ना, हम अपनी मर्जी से रुकते। तो हम एक तो इसको मैटर की जो अहमियत है उसको समझ रहे हैं, दूसरा उन्होंने ये तय किया कि भाई अब आर्म फोर्सेस को इख्तियार दिया गया कि आपने आगे से जिस तरह भी आप बेहतर समझते हैं आप आगे से रिस्पॉन्स करें। तो उन्होंने कहा, फिर गवर्नमेंट ने अपने शाम को देखा, उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपनी तरफ से जंग खत्म कर रहे हैं, हम नहीं अब आगे से अटैक करेंगे, अगर उन्होंने किया तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। पहले उन्होंने रिटेलिएट किया तो हमने रिस्पॉन्स दे दिया, वो फिर करेंगे तो हम फिर करेंगे। तो फिलहाल तक ये वही है जैसे जो है वो ईरान के बीच में या पाकिस्तान के बीच में आपने देखा 2 साल पहले या 1 साल पहले इसी तरह से हुआ, या इसी तरह से ये ईरान और इसराइल के बीच में भी यही मामला चल रहे हैं। हम देखते हैं कि पहले ईरान जो है वो अटैक करता है वहां पे, फिर वो आगे से कर लेते हैं, समझ गए। इसी तरह से इसराइल और यमन के बीच में यही है, हौसियों के बीच में यही सिलसिला चल रहा है। तो ये अब एक नॉर्मल होता जा रहा है कि आप दूसरे की पहले ऊपर अटैक करें उसके मुल्क में, और उसके बाद उसकी वायलेशन हो, और फिर वो आप आगे से करें, और कहीं पे वॉर्स बढ़ जाती हैं, और कहीं पे बस जो है ना आवाम को खुश करने के लिए कि ठीक है भाई दोनों साइड से देख लिया, वावेला हो गया, दैट्स इट, अब बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है वो हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। अब अगर हम इसकी बात करें कि भाई वर्ल्ड लीडर्स ने इसके ऊपर रिएक्ट कैसे किया, तो फिलहाल हमें ये नजर आ रहा है कि भाई वर्ल्ड लीडर्स जो है वो फिलहाल ओपनली किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ना वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही वो इंडिया या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इस इशू को कंडेम कर रहे हैं और रिजॉल्व करवाना चाहते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर आप सोचें तो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्हें
पाकिस्तान की साइड लेनी चाहिए थी कि भाई इंडिया ने गलत किया, ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की साइड भी नहीं ली और इंडिया की भी नहीं ली। तो एक तरह से वो इंडिया को ही फेवर कर रहे हैं कि भाई ठीक है उसने कर दिया। हालांकि दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं हमास के मामले में, तो सबने कंडेम किया कि भाई हमास ने गलत किया, उसने पहल क्यों की, सवाल है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के मामले में किसी ने ये नहीं कहा कि इंडिया ने पहल क्यों की, क्योंकि इंडिया ने उन्हें पहले का बताया हुआ था कि भाई पाकिस्तान ने उनके लोग मार दिए, जो 22 लोग मारे उनके, वो हमने मार दिए। ठीक है, तो बेसिकली जो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो ट्रम्प साहब ने इसको शेम कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये मैनी मैनी जो है वो डिकेड से ये झगड़ा लगा हुआ है, ये नहीं बिल्कुल वैसे ही है, ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा है और अब इन्हें जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए, ये सालों से जो है वो लगा हुआ है, तो उसको खत्म करना चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने जो है वो बुरा लफ्ज यूज किया इंडिया के लिए। दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा भाई होपफुली हमें कोई उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा मामला। उन्होंने फिर पाकिस्तान से भी रब्ता किया और इंडिया से भी रब्ता किया और कहा कि भाई अब आपने नहीं करना, और पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रब्ता किया। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कंसर्न है, ठीक है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की जो खिलाफ वर्जी हुई है, जाहिर बात है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है कि किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी ना हो, और खास करके जो पहल कर रहा है वो ना करे, क्योंकि यूएन जो है ना वो इस चीज का जामिन है कि भाई ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, रिकग्नाइज्ड है इंटरनेशनली। वोटिंग होती है, आपको पता है, यूएन की जो जनरल असेंबली है उसका मेंबर बनने के लिए, और हर कंट्री जो इंडिपेंडेंट और सॉवरन है वो सिर्फ उसका मेंबर बन सकता है यूनाइटेड नेशन की असेंबली का, जनरल असेंबली का, वो और कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका मतलब उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वहां से कोई इतना स्ट्रॉन्ग बयान तो नहीं है। उन्होंने कहा हमें कंसर्न है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि भाई ये जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये रुक जाए, मजीद ना बढ़े। फ्रेंच मिनिस्टर साहब जो हैं उनका तो तैयारे भी 3 गिरे हैं राफेल, तो उन्हें दुख होगा, खुशी भी होगी कि 3 गिरे हैं, इसका मतलब 3 मजीद हमसे खरीदे जाएंगे। तो इन ममालिक को यही खुशी है कि भाई हमसे खरीदते जाओ और हम उन पैसों से अपने लिए आगे रशिया के लिए खरीदते जाएं। तो ये पूरा एक सिलसिला लगा हुआ है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और दुनिया बस झगड़ रही है और कोई नहीं सोच रहा कि क्यों झगड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई रिस्ट्रेंट शो करें, तहम्मुल शो करें, और पाकिस्तान इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। गो कि आपको पता है दिल से वो चाह रहे होंगे कि और लड़ें, ताकि जो है वो और हथियार कम हो उनके और हमसे और आके परचेज करें। अपने शहरियों को तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई आप 72 आवर्स का जो है वो राशन पानी अपने पास रखें, कहीं पे भी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। आप सो वो तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, पैसे भी चाहिए होंगे उन्हें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जी जापान की, तो जापान ने भी कोई पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। जापान जो है वो कह रहा है कि भाई हमने जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसे कंडेम करते हैं 22 तारीख को, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी इसका मतलब ये है कि वो कुछ टिल्ट इंडिया की तरफ हमें दिखाई दिए, तो सारे मुल्क इंडिया की तरफ दिखाई दे रहे हो, कह रहे हैं भाई ये साउथ एशिया की जो स्टेबिलिटी है और जो अमन है उसको तबाह करेगा, तो डायलॉग से जो है वो बात करनी चाहिए, जापान ने ये कहा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी जो है वो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, अफसोस की मकाम की बात है। उन्होंने भी कहा कि भाई तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा हरगिज़ भी कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं कहा। यानी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ को तो कम से कम ये कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें दोनों जो है, ठीक है। इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जिसको पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए उसने भी खुल के बयान इंडिया के हक में दिया और कोई पाकिस्तान की बात ही नहीं की। ठीक है, उसने कहा जी इसराइल सपोर्ट्स इंडियाज राइट फॉर सेल्फ डिफेंस, क्योंकि वो ऑलरेडी ये काम कर रहा है जैसे उसने जो है वो गजा के अंदर किया, तो बिल्कुल वैसे ही जो है उसने भी कहा कि भाई आप भी मारो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कल को आपको हथियार चाहिए, इसराइल से भी आपको पता है इंडिया हथियार खरीदता है, ठीक है, तो आपको चाहिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके साथ हैं। उन्होंने कोई कंडेम शंडेम नहीं किया। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें जी, तो रशिया जो है उसके जो उन्होंने भी कंसर्न शो किया और कहा कि भाई आप तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे, कि उन्होंने भी किसी को भी जो है खास करके इंडिया को टारगेट नहीं किया। चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारी अभी जो है वो इसाक डार साहब जो है वो मीटिंग चल रही थी कि भाई अब उन्होंने ब्रीफ करना था इंडिया के ऊपर, तो चाइना एक थोड़ा सा खुल के हमारे लिए, खुल के तो ना कहें लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा बोला है। उसने कहा इंडियाज मिलिट्री एक्शन जो है वो बेसिकली हमें उसके ऊपर कंसर्न है। तो आपको पता है इंडिया और चाइना की नहीं बनती, तो इसलिए सिर्फ चाइना जो है उसने कुछ डिप्लोमेटिक बयान दिया है कि जिससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि भाई इस कम से कम उसने कंडेम किया इंडिया को कि इंडिया ने ठीक नहीं किया, और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो ना हो लेकिन बयान दे दिया। तो उसने कहा चाइना जो है वो अपोज करता है हर तरह की टेररिज्म को, लेकिन इंडिया ने ये काम ठीक नहीं किया। ठीक है, और पीस और स्टेबिलिटी जो है वो हमारा सबसे अहम काम है। कतर की बात करते हैं जी, तो कतर जो है वो उसने कहा, उसने भी कोई कंडेम नहीं किया, उसने कहा भाई हम चाहते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये काम किया जाए। और कतर आपको पता है जब भी डिप्लोमेटिक चैनल्स या न्यूट्रल वेन्यू की बात होती है डिप्लोमेसी की, तो कतर सबसे आगे होता है। जैसे चाहे वो इसराइल के मामले में हो, अफगानिस्तान के मामले में हो, तो कतर जो है वो डिप्लोमेसी का गढ़ समझा जाता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट और हमारे रीजन के लिए जो इश्यूज होते हैं।
और अब एट द एंड बात करते हैं जी एस्केलेशन रिस्क और रियल एनालिसिस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब क्या इससे क्या खतरा पैदा हो रहा है, तो ये कहा जा रहा है भाई कि इससे खतरा ये पैदा हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है रिस्क ऑफ एस्केलेशन का, कि अब ये जब मामलात खौफ तक थे, एक एक को धमकी दे रहा था, एक दूसरे को दे रहा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जब ये जैसे जैसे इनका खौफ खत्म होता जा रहा है, तो याद रखिएगा जो काम एक बार होता है वो बार बार होता है। जैसे इन्होंने 2019 के अंदर किया, 2017 के अंदर इन्होंने कहा भाई हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, बालाकोट के अंदर। उसके बाद 2019 में उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो अटैक किया, गो के पकड़े भी गए, पायलट उनके गिरे भी। तो उसके बाद फिर अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अब 2025 के अंदर फिर कर दिया, तो वो बार बार करेंगे। तो जो काम एक बार होता है वो बार बार रिपीट होता है, उनका फियर खत्म हो गया, उन्हें पता है पाकिस्तान जो है वो थोड़ा बहुत करेगा लेकिन हमारी लोगों के सामने इज्जत बच जाएगी और ठीक है, ओके है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये बार बार होगा और जो जंग का खतरा है दोनों मालिक के बीच में वो बढ़ रहा है। इससे किसी भी टाइम पे जो है वो ये खतरा पैदा हो सकता है कि इंडिया किसी भी टाइम पे, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो जब भी उसका दिल करेगा कोई अटैक करे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना, पाकिस्तान ने किया ही नहीं, तो जब हमने किया नहीं तो हम भरे क्यों, क्वेश्चन तो ये पैदा होता है। हमने तो नहीं उनके 26 लोग मारे, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, तो जब हमने नहीं किया तो उन्होंने जो किया उसकी डबल से डबल सजा उन्हें मिलनी चाहिए थी कि हमने नहीं किया भाई, लेकिन हमने उनको उनकी बराबरी की सजा देके ये कह दिया कि हाँ वो पुराना हमने ही किया था। एक तरह से उन्हें यही मैसेज गया कि पाकिस्तान का इतना ही रिस्पॉन्स है, इवन हमने उनके जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर तो अटैक किया नहीं। सो इससे भी ये मैसेज आ रहा है कि भाई इसका मतलब ये है कि वो ठीक थे, कि भाई उन्होंने जो है वो हमने ही अटैक करवाया उनके ऊपर, हमारे 26 लोग उनके मारे, हालांकि हमने तो नहीं किया। तो इंडिया जब दिल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ वो यही करेगा। इसी तरह से जैसे नीलम जेहलम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको रात को टारगेट बनाया गया, तो पानी को वो ऑलरेडी बना चुका है। चनाब जो है उसने पानी बंद किया, लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेशर से उसने फिर थोड़ा सा खोला है, ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ये तैयारी कर चुका है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो लगाए हैं इस काम के ऊपर, कि वो रिजर्वायर्स बना रहा है, डैम बना रहा है। वो इसीलिए बना रहा है कि वो आज नहीं तो कल पाकिस्तान का पानी रोकेगा, कि एटम बम एक जगह गिराया, उसने कुछ नुकसान किया, खत्म, पानी खत्म हो गया, तो हम, हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एस्केलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मिखाइल कोगलमैन साहब ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जो 2019 में हुआ अब से फिर से हो गया, तो अब ये जो है वो इससे खतरा पैदा हो रहा है कि ये एस्केलेशन मजीद आगे बढ़ेगी और जंग हो सकती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में अब इंडिया की हिम्मत बढ़ेगी और वो बार बार जो है वो इन प्रोसेसेस को रिपीट करेगा। तो ये इंडिया और बीच के भी मामला जो है वो अभी तक चले।